दोस्तों, अगर आपको भी यही लगता है कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है, अगर ऐसे ख़याल आपके दिमाग में भी आते हैं तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक बार की बात है कि एक किसान बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। मैं जो भी काम करता हूँ वह सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं हो पाती। इस वजह से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बुद्ध, क्या आप मेरी किस्मत को बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, सभी कुछ तो है तुम्हारे पास। किसान बोला, मेरे पास क्या है, मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है और तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छा काम करता है और तुम्हारे पास जमीन भी है। तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? किसान ने कहा, बुद्ध, आप समझ नहीं रहे, यह सब तो सभी के पास होता है। मेरे गांव वालों के पास भी है और वह सभी खुशी भी हैं। आप मुझे कोई उपाय या मंत्र देने की कृपा करें जिससे मेरी किस्मत चमक जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र अवश्य दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे खेत में खजाना है? यह सुनकर किसान चौंका और बुद्ध से बोला, बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना? पर कहाँ है, मुझे बताइए, मैं वहाँ से उसे निकाल लूँगा। बुद्ध ने कहा, ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें खजाना। इसके लिए मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, फिर खजाना तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। किसान ने कहा, मुझे क्या करना होगा बुद्ध? बुद्ध ने कहा, अपनी खेत की मिट्टी एक टोकरी में भरकर यहाँ लाओ। किसान भागा भागा खेत गया और अपने खेत की मिट्टी एक टोकरी में भरकर ले आया। बुद्ध ने कहा, अब 1 महीने बाद अपने खेत की जुताई करना और जब तुम अपना पूरा खेत जोत लो तो उसकी एक टोकरी मिट्टी मेरे पास लेकर आना। वह किसान बोला, वह खजाना जब मेरे खेत में ही है तो आप मुझे बता दें कि वह कहाँ है, मैं उसे अभी निकाल लूँगा। बुद्ध ने कहा, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य उसी समय पर किया जाए तो उचित होगा। अगर तुम अभी वह खजाना निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। वह किसान बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। वह बड़ा बेचैन रहने लगा। उसे रात को खजाने के सपने आते और वह दिन भर खजाने के बारे में सोचता रहता था। वह खेत में बैठा रहता और सोचता कि जब उसे खजाना मिल जाएगा तो वह एक अमीर आदमी बन जाएगा। 1 महीने बीतते ही वह किसान अपने खेत से एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, यह मेरी खेत की मिट्टी है, आप मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ है, मैं उसे खोदकर वहाँ से निकाल लूँगा। बुद्ध ने कहा, अभी तुम्हारा खेत ठीक से जुता नहीं है, एक बार फिर से अपने खेतों में हल चलाओ। वह किसान बोला, बुद्ध, मेरे पास बैल नहीं है, मैंने खुद ही पूरा खेत जोता है। बुद्ध ने कहा, एक बार और परिश्रम करो, इस बार परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। किसान ने फिर से खेत में हल चलाया और फिर से एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने मिट्टी देखकर कहा, अब ठीक है, अब तुम्हें एक दूसरा काम करना है। अपने खेतों में अब जो फसल तुम ले सकते हो उस फसल का बीज डालो। किसान बोला, आपने तो खजाने की बात कही थी, अब फसल की बात कहाँ से आ गई? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। किसान बोला, ठीक है, जैसा आप कहें वैसा मैं करूँगा, लेकिन अगर इस समय बीज लेने जाऊंगा तो वह मुझे बहुत महंगे पड़ेंगे और मेरे पास इतना धन भी नहीं है।
अगर मैं कुछ समय बाद जाऊंगा तो वह बीज मुझे सस्ते में मिल जाएंगे। बुद्ध ने कहा, हर कार्य का एक समय होता है। अगर वह कार्य उस समय पर नहीं होता तो उसका फल नहीं मिलता। चाहे कम बीज ले आओ, लेकिन आज ही ले आओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह किसान बुद्ध की बात मानकर बीज ले आया और अपने खेतों में वह बीज डाल दी। वह फिर बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, आपने जैसा कहा मैं अपने खेतों में बीज डाल आया हूँ। अब मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें एक और काम करना है, उसके बाद खजाना तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। तुम्हें अपने खेतों की देखभाल करनी होगी। इतना सुनकर किसान अपने खेतों में चला गया और अपने खेत का पूरा ध्यान रखने लगा। उसे सपने में बस खजाना ही दिखता। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी फसल लहरा कर उसके खेत में खड़ी थी और उसे बुद्ध की बातें याद आ गईं। बुद्ध ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल जाएगा, और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। खजाना जो जमीन में था वो बाहर आ चुका था। वह किसान बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में बैठकर बोला, वह खजाना जो आपने बताया था वो मुझे मिल गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। किस्मत तो हमारे कर्मों का एक रूप है। अगर हम अपने जीवन में किसी काम को पूरे मन और ऊर्जा से नहीं करेंगे तो उसका फल हमेशा अधूरा ही रहेगा। और इसी को लेकर हम हमेशा यही कहते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है।